हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है बीपीएससी एमवीआई फिजिक्स एमसीक्यू प्रीवियस ईयर का फिजिक्स का जो है वेव एंड साउंड टॉपिक से पढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले जो है आप अगर वीडियो नहीं देखें तो आप जो है प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ भी सारे टॉपिक जो मैं कवर करवा चुका हूँ। और इससे पहले आपको हम बता दें फ्रेंड्स, ये जो है आप अगर नहीं देखे हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्या है, बीपीएससी एमवीआई ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो है का मैं प्रिपरेशन करवाया हूँ। और ये जो है पार्ट 14 है फ्रेंड्स, आप उसे देख सकते हैं। अगर आप पूरे देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर से जितना भी बनाया गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसी से मैं रिलेटिव में करवा रहा हूँ आप लोग को। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि तरंगदैर्घ्य, क्या लिखा है तरंगदैर्घ्य जो है यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। तरंगदैर्घ्य को जो है हम क्या कहते हैं, तो तरंगदैर्घ्य को जो है हम क्या कहते हैं तो आपको बताना है। तो ये जो है विक्षोभ कहते हैं। विक्षोभ, ये जो विक्षोभ क्या होता है, तरंगदैर्घ्य होता है क्या है। तो पहले आसान भाषा में हम समझते हैं कि गर्त एवं शीर्ष एवं गर्त दोनों के बीच के दूरी को जो है हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। मतलब एक शीर्ष होता है, एक गर्त होता है, उसके बीच जो है दोनों के मिलन बिंदु को जो हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है कि तरंगदैर्घ्य में जो है केवल ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है, ना कि कण का स्थानांतरण होता है। पहला फैक्ट तरंग के माध्यम से जानना है कि तरंगदैर्घ्य जो है शीर्ष और गर्त को मिलाने वाले बिंदुओं को जो हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट हो गया, ध्यान से समझना है कि केवल तरंगदैर्घ्य में जो है ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है, ना कि किसी चीज़ का, केवल ऊर्जा का। अब तरंगदैर्घ्य जो है एक विक्षोभ है। तो ये 3 फैक्ट आपको जानकारी हो गया फ्रेंड। और ये सारा प्रीवियस ईयर से इसी तरह का पूछा गया, तरंगदैर्घ्य से, वेव एंड साउंड से है, तो उसी का मैं करवा रहा हूँ। और जो है पंचवर्षीय योजना और स्वतंत्रता आंदोलन, ये दोनों करवाया हूँ फ्रेंड्स, यानी कि फ्रीडम मोमेंट 1857, तो ये चल रहा है। और पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो गया। आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट में दिया गया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल और इंजीनियर का भी वहीं से जाकर देख सकते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आया फ्रेंड्स कि तरंगदैर्घ्य क्या है, कि जो है गर्त और शीर्ष के मिलाने वाले बिंदु को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दूसरा बात में, तरंगदैर्घ्य में केवल ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है कि तरंगदैर्घ्य का निर्माण होता है। तो तरंगदैर्घ्य का निर्माण अभी बताए थे कि एक शीर्ष और गर्त को मिलाकर जो है तरंगदैर्घ्य का निर्माण होता है। नेक्स्ट है तरंगदैर्घ्य कि यदि किसी लंबाई को आधा कर दिया जाए तो वेग क्या होगा। क्या करा फ्रेंड कि यदि किसी लंबाई को आधा कर दिया जाए तो उसका वेग क्या होगा। तो वेग जो है उसका भी वेग क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये बातें याद रखना। विक्षोभ के संचरण की गति को क्या कहते हैं, तो उसको जो हम कहते हैं तरंग गति कहते हैं। तरंग गति का सूत्र को निर्धारित करते हैं तो आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य। अगर यह न्यूमेरिकल से अगर देखें तो क्या हो सकता है, v = n लैम्डा। तरंगदैर्घ्य गति स्थानांतरण होता है, केवल किस में होता है, ऊर्जा में होता है। बराबर बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि ये प्रीवियस ईयर से जो है कि इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वेव एंड साउंड से जो है क्रिएट किए हैं। तो आप जो है वहाँ ये जो है पूरे वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट है ऊर्जा स्थानांतरण गति निर्भर करती है, किस पर करती है, तो माध्यम के प्राकृतिक पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा स्थानांतरण की गति का माध्यम होती है। तो अलग अलग चीज़ से जो है ऊर्जा का भी स्थानांतरण हो सकता है। नेक्स्ट है कि तरंगदैर्घ्य का प्रकार होती है। तो तरंगदैर्घ्य का प्रकार कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, तो आपको जानना है। एक तो यांत्रिक तरंगे होती है पहला, और दूसरा हम बोल सकते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो ये जो है 2 प्रकार की तरंगे होती है। नेक्स्ट है वह तरंगे जिसके चलने के लिए माध्यम आवश्यक होता है, उसे क्या कहते हैं।
तो उसे हम कहते हैं यांत्रिक तरंगे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे। और यांत्रिक तरंगे फ्रेंड्स ये क्या है कि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख लें तो ध्वनि तरंगे और जल के सतह पर जो तरंग होता है जिसमें ढेला मारते हैं और जो तरंगे होता है तो वो भी एक यांत्रिक तरंगे कहलाता है। नेक्स्ट है यांत्रिक तरंगों का उदाहरण। देखिए अभी बताएं, ध्वनि तरंग की जल की सतह में उत्पन्न तरंगे को यांत्रिक तरंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि वह तरंगे जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वह क्या कहलाती है? तो वह जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती है। इसको ये याद रखना है। ये थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा कि जो तरंग, देखिए जो तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है वह जो है आंतरिक तरंग में कहलाती है। इस प्रकार समझिएगा कि माध्यम की आवश्यकता होने वाली तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की जब आवश्यकता होती है तो उसे जो है हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। जैसे किसी चीज़ का रेडियो से निकला हुआ तरंग माध्यम हो गया, जल पर सतह जो उत्पन्न हो रहा तरंग वो जो माध्यम हो गया। तो माध्यम जो उत्पन्न करता है जिसे माध्यम किसी माध्यम द्वारा चलता है तो उसे जो हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। और बिना माध्यम के द्वारा चलता है एक सरल भाषा में कि जिस तरंगों को चलने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उस तरंगों को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इसे जो है किसी भी माध्यम में चलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका अगर उदाहरण देख लेते हैं, कौन सा तरंगे फोटोन का बना होता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है फोटोन का बना होता है। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग के बराबर होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है वेग प्रकाश के मतलब उसका वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। नेक्स्ट है एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज किसने किया था? रोंटेजन ने किया था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? तो अवरक्त किरणों की खोज किसने किया था? हर्शेल ने किया था। ये भी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है कि पैरावैगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो ये जो है कार्ल रिटर ने किया था। ये भी वेब से पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। MBI में एक दो विज्ञानी का नाम भी पूछा गया है वेब एंड साउंड के क्वेश्चन से। रेडियो किरण की खोज किसने किया था? तो ये जो है किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। तो ये सब सभी याद रखना। नेक्स्ट है कि लास्ट है फ्रेंड्स कि माइक्रोवेव किरण की खोज किसने की थी? तो हेनरिक ने किया था। ये 20 MCQ क्वेश्चन जो आपको पूरी वॉच करनी है। और ज़्यादा देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर और रिक्रूटमेंट से अपडेट भी आप लोग को हम शेयर करते रहते हैं फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।